गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ गया मैं आपको आज क्लास 12th का करेंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 22 लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब में हम आपको ये बताएंगे, अगर आपको सेम टाइप के 2-3 बल्ब दे दिया गया है जिसका पावर अलग हो, है ना, सेम पोटेंशियल वाली बैटरी से तीनों को जोड़ दिया गया हो, 4 को 5 को जितने भी हो, तो उसमें से कौन सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कौन दिखेगा, उसके बेस पे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। 2 क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे और फिर 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। हेडिंग डालिएगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, और यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूँ, बस क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के बेस में समझ लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में नहीं पूछता, ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछेगा, है ना, नीट में जेई में पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा। तो बोर्ड वाले चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको 3 बल्ब दे के रखा है यहाँ पे, है ना। पहला बल्ब ये दे दिया है जो कि 75 वाट का है। दूसरा बल्ब है ये 50 वाट का है, और तीसरा जो बल्ब है ये दे दिया है 25 वाट का, ठीक है। और इस तीनों बल्ब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है ना। बैटरी कितने का है, मान लिया ये बैटरी जो है आपको 200 वोल्ट का है ना, 200 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा व्हिच ऑफ या व्हिच इज ब्राइटर, व्हिच इज ब्राइटर, है ना। क्वेश्चन ये देके रहेगा, ऑप्शन दे देगा इसमें आपको। जैसे मान लिया इसको मैं फर्स्ट मान लिया, इस बल्ब को फर्स्ट मान लिया, और इसको सेकेंड मान लिया, और इसको थर्ड मान लिया। तो क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ग्रेटर देन, सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। नंबर 2 में रहेगा थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तीसरा रहेगा ऑप्शन आपको फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, और फिर चौथा दे देगा मान लिया सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट, है ना। ऐसा करके दे देगा आपको, ठीक। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, ये बाय वैल्यू इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में रहेगा क्वेश्चन, बोर्ड वोर्ड में तो पूछेगा नहीं। वैल्यू निकाल के भी आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है आपको बताते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अच्छा ये बताइए, ये बल्ब जो 75 वाट डिजाइन किया गया है, वो कितने वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया होगा, वो 220 वोल्ट के लिए। अरे इनकी जो बैटरी है ये इसमें तीनों में जाके बट जाएगा, है ना, तीनों में बट जाएगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल 220 वोल्ट है, इंडिया में बल्ब को 220 वोल्ट के लिए ही डिजाइन किया जाता है ना। तो यहाँ भी 220 वोल्ट होगा, यहाँ भी 220 वोल्ट होगा, यहाँ भी 220 वोल्ट होगा। अरे ये वाला जाके नहीं बटेगा, ये वाला नहीं बटेगा, ये तो जब ग्लो करेगा उस समय कम देगा। ये हम निकाल रहे हैं किसके लिए, ये जो डिजाइन किया जाता है बल्ब को हमेशा 220 वोल्ट की बैटरी के लिए ही डिजाइन किया जाता है इंडिया में। इसका मतलब होता है कि 220 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे तब जाके 75 वाट बल्ब देगा पावर। ये भी तो इन दोनों के बेस से हम क्या करेंगे, इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे रेसिस्टेंस, वो हम बताते हैं। आप देखिए यहाँ से जानते हो कि ब्राइटनेस जो होता है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द बल्ब। क्या होता है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो होता है ना, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर, है ना, पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे इन तीनों का। अच्छा ये बताइए, यहाँ से जब करंट चलेगा तो करंट तो तीनों में सेम जाएगा। अच्छा यानी पावर वाला फार्मूला जो है
आई स्क्वायर आर वाला ये लगाएंगे, क्योंकि करंट तीनों में सेम है और बच गया यहाँ पे रेसिस्टेंस, जो कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि I यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि R हम निकाल लेंगे, मान लिया इसका R जो है 1 है, इसका R 2 है, इसका R 3 है, ये तीनों जैसे ही निकलेगा मेरा काम बन जाएगा, है ना। जिसका R ज़्यादा होगा पावर उसका ज़्यादा, उसी का ब्राइटनेस भी ज़्यादा, जिसका R कम होगा उसका पावर कम, ब्राइटनेस भी कम होगा। तो R कैसे निकालेंगे हम, R बराबर निकालने के लिए आप जानते हो P बराबर V स्क्वायर बाय R फार्मूला होता है, या अगर मैं कहूँ यहाँ से तो एक चीज़ और आप जानते हैं, R बराबर V स्क्वायर बाय P लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखिए V तो सबके लिए कांस्टेंट है, यहाँ भी 220 वोल्ट। जिस वोल्ट के लिए बल्ब को डिजाइन किया गया है उसी पोटेंशियल को यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको R1, है ना, पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक R1 यहाँ से निकल जाएगा। तो R1 अगर मैं निकालूँ इसके लिए तो कैसे निकालेंगे, 220 वोल्ट का स्क्वायर और नीचे में दे देंगे कितना, पावर 75, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं R2 निकालूँ तो यहाँ भी V स्क्वायर बाय P लिखेंगे, और V कितना है इसके लिए 220 वोल्ट का स्क्वायर, और नीचे में पावर कितना है 50 वाट। फिर R3 अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो V स्क्वायर बाय P, और V कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में पावर कितना 25। अब देखिए यहाँ से R1 R2 R3 तीनों निकल के आ गया, है ना, तीनों निकल कर आ गया। तब तीनों में कौन सा बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा तीनों में, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ से जो मुझे आ गया है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, है ना। R1 बराबर इतना है, R2 बराबर इतना है, सबसे डिनोमिनेटर जिसका कम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो सबका सेम है, अब डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर जिसका कम उसका R ज़्यादा, तो यहाँ से इसका सबसे कम है, तो यहाँ पे R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 आ गया। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना रेसिस्टेंस का, है ना, यानी कि ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस वाला होगा ये होगा, सबसे ज़्यादा ये ब्राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, P3 ये वाला, हाँ ये सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, सही हो गया। समझे क्या, ये क्या किया मैं इसमें, एक बार फिर से देखिए, 3 बल्ब लिया जिसमें से पहला का 75 वाट, दूसरा का 50 वाट और तीसरा का 25 वाट है पावर, और 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब पूछा जा रहा है बताओ इसमें से तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ग्लो करने का आप जानते हो कि ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, तो यहाँ से जो है हम पावर निकाल लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। सीरीज में हम P बराबर I स्क्वायर R वाला फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है तो यहाँ पे सिर्फ R पे डिपेंड करेगा, करंट निकालना भी नहीं पड़ेगा मुझे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, क्योंकि I कांस्टेंट है। अब यहाँ से R निकालेंगे तीनों का और मेरा काम बन जाएगा। तो R निकालने का एक फार्मूला आप जानते हो, P बराबर V स्क्वायर बाय R, और यहाँ से R बराबर V स्क्वायर बाय P। अब यहाँ पे V ये कौन सा रखेंगे हम, यहाँ पे इन तीनों में कौन सा V होगा, ये भी तो तीनों में जाके बट जाएगा। लेकिन ये जो हम रेसिस्टेंस निकालते हैं ये तो जिस समय डिजाइन किया जाता है उस समय ही फिक्स किया जाता है। तो उस समय के लिए जब हम बल्ब को डिजाइन करते हैं 220 वोल्ट के लिए डिजाइन करते हैं, इसके लिए थोड़ी नहीं, तो बाद में मैं लगाया हूँ। ये जो 220 वोल्ट है इसके लिए बल्ब को डिजाइन किया जाता है, तो 220 वोल्ट के लिए इसको भी डिजाइन किया गया है, इसको भी। तो ये, और अब यहाँ पे जो है हम R बराबर V स्क्वायर बाय P से R1 निकाल लेंगे। R1 कैसे होगा, 220 वोल्ट अपॉन 75, तो R1 निकल गया। R2 भी निकाल लेंगे, V स्क्वायर बाय P 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 50। R3 भी निकाल लिए, V स्क्वायर बाय P से 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 25। अब तीनों में कंपेयर किए, सबसे ज़्यादा ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1,
और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है जिसका ज़्यादा होगा पावर उसका ज़्यादा होगा, यानी ब्राइटनेस उसका ज़्यादा होगा। इसलिए P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। P3 P1 क्या है? ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तीसरा जो आया सही हो गया, करेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ समझ गए। चलिए हम दूसरा सवाल देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए? ओके, चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक बल्ब है, ये है, और तीसरा जो है, अरे बड़ा बड़ा हो रहा है, जगह भी तो चाहिए। चलिए ये दिया दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब ये दिया, ठीक, और इस तीनों को कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से, बैटरी जो है 220 वोल्ट की है ना, या 220 नहीं देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, चलो 110 वोल्ट की है, 110 वोल्ट की बैटरी है। ये जो है 75 वाट का है, ये 50 वाट का है, और ये 25 वाट का है। समझ गए? अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ऑप्शन दिया हुआ है which is brighter, which is brighter। ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकेंड मान लूँ और इसको थर्ड मान लूँ, दिया है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड, नंबर 2 में थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, नंबर 3 में फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, और नंबर 4 में दे दिया है सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से ये ऑप्शन है। तब मुझे इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ब्राइटनेस जो होता है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर। तो मुझे पावर निकालना पड़ेगा यहाँ का, है ना। तो पावर का फार्मूला आप क्या जानते हैं, P बराबर V²/R होता है। किसके लिए? पैरेलल के लिए मैं बोला था, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अब यहाँ से V बराबर तो कांस्टेंट है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालेंगे। अब रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये पोटेंशियल तो इन तीनों में सेम है ही, चलो, लेकिन जब इसको हम डिजाइन करते हैं तो उसमें हम कितने वोल्ट के लिए डिजाइन करते हैं, 220 वोल्ट के लिए। इस तीनों को 220 वोल्ट के लिए डिजाइन किया गया होगा, समझ गए क्या। तो रेसिस्टेंस हम इन दोनों को यूज करके निकाल लेंगे, इसको यूज करके नहीं निकालेंगे। जब इसको डिजाइन किया गया है तो उसी समय रेसिस्टेंस फिक्स कर दिया जाता है, तो इन दोनों को यूज करके हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। अब तो रेसिस्टेंस किस फार्मूला से निकालिएगा, आप जानते हैं कि P बराबर जो होता है V²/R होता है, या फिर R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V²/P हो जाएगा, है ना। R बराबर V²/P। अगर मैं कहूँ यहाँ से इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3, ये चीज़ें आ गए। अब R1 अगर मैं निकालूंगा तो बताइए R1 कैसे निकालिएगा, V²/P। V कितना है R1 के लिए, ये है ना R1, 220 वोल्ट सबके लिए, 220 वोल्ट का स्क्वायर किया, नीचे में पावर कितना है 75। चलो R2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका रेसिस्टेंस, ये पोटेंशियल 220 वोल्ट का स्क्वायर दिया, पावर कितना है यहाँ पे, पावर यहाँ पे कितना है 50 है, 50 लिखा। अब R3 निकालना है, तो R3 भी कैसे निकालिएगा, V²/P करके, 220 वोल्ट है यहाँ भी, यहाँ इसका स्क्वायर दिया, और पावर कितना है यहाँ पे 25 है। अच्छा, तो 25 निकल के आ गया, यानी कि R1 R2 R3 तीनों आ गया। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है तीनों में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में से न्यूमरेटर तो तीनों का सेम है, डिनोमिनेटर चेक करना है,
अब डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा इसका है R1 का, यानी कि ये सबसे छोटा होगा, है ना। R1 सबसे छोटा होगा और इसका सबसे ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिनोमिनेटर जो 25 है, कम है सबसे, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, है ना। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 आ गया, है ना। तो इसका मतलब है पावर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर हम निकाल लेंगे कैसे, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, तो सॉरी P3। अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया, अच्छा पावर इसका ज़्यादा है इससे और इसका ज़्यादा है इससे, इसका मतलब है ब्राइटनेस, पहला वाला ऑप्शन देखिए सही होगा, है ना, पहला वाला ऑप्शन ये सही हो गया। इससे ज़्यादा हो। तो चलिए ये सवाल यहाँ से समझ गए, इसको नोट करिएगा। अब हम आपको 2 सवाल दे देते हैं होमवर्क के लिए, बना लीजिएगा, मस्त अच्छे से हो जाएगा। मिटा दें इसे, ठीक है। पहला सवाल है, तीन बल्ब दे दिया गया और इसको जो है एक बैटरी से जोड़ा गया। बैटरी कितने का है, मान लिया ये दे दिया है 24 वोल्ट का, है ना। और यहाँ पे जो है इसका पावर दे दिया है कितना, ये दे दिया है 20, ये दे दिया है 40 और ये 20 वाट और ये दे दिया है 60 वाट, ठीक है। अब बोलेगा यहाँ पे which is brighter, है ना। नंबर 1 में फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। यदि मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लूँ। नंबर 2 में ऑप्शन होगा थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। नंबर 3 में होगा ऑप्शन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, और 4 में होगा सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये लगा दी बैटरी, ये बैटरी जो है यहाँ भी कितने का है 24 वोल्ट का है, और यहाँ भी है 60 वाट का, ये 40 वाट का और ये 20 वाट का, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिया गया है, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। बोलेगा which is correct या which is brighter, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। पहला नंबर है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। नंबर 2 में है थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। नंबर 3 में देके रखा है फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, दिख रहा है ना, हाँ। और चौथा नंबर में देके रखा है ऑप्शन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो ये 2 सवाल है आपको, ये दोनों सवाल आप बना लीजिएगा, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको लेके आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।